बगैर कोई तकलीफ के इस बार हाजियों को अल्लाह मियाँ सबको रवानगी किया। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह उनका हज आसान फरमाए और कबूल फरमाए। माइनॉरिटी वक्फ मिनिस्टर साथ है और हमारे एमएलसी फारूक भाई साहब भी है। एक मिनट सुनो, आखिरत की जो पूंजी कमाने वाला था कोई दिखा के करता, कोई छुपा के करता, ये तो बनमुल्य हमारे भाई दो। अस्सलाम वालेकुम। आज अभी सुबह हमारे स्पीकर साहब भी आए थे, जो यूटी खादर साहब है, पूरा विजिट किए हैं पूरा हज कैंप। और अभी मेरे साथ हमारे ज़मीर अहमद खान हाउसिंग और माइनॉरिटी वक्फ मिनिस्टर साथ है और हमारे एमएलसी फारूक भाई साहब भी है और साथ हज के चेयरमैन रऊ भाई भी है और मेन हमारे सेंट जोसेफ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर पीटर लोगो, बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी है हमारे इंडिया में। तो आज आखिरी फ्लाइट है, तो मैं सभी वॉलंटियर्स को और सभी ऑफिसर्स को इस हज कैंप पे जितने भी लोग इन्वॉल्वमेंट हुए तो मैं सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और ख़ासकर प्रेस मीडिया वालों का भी, वो भी लोग बहुत ही इन्वॉल्वमेंट होकर डेली न्यूज़ कवर अप करे हैं। और ख़ासकर ज़मीर भाई जो यहाँ पे लंगर लगाए हैं, तो मैं भी फर्स्ट टाइम देखा हूँ कि कम से कम डेली 25 से 30 हज़ार लोग इतना रश से खाने का, बहुत ही अच्छा सा खाना, तो इससे बहुत ही सहूलत हो गई है। तो इसके लिए मैं ज़मीर भाई का भी और उनके साथियों का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और ख़ासकर हमारे सीएम सिद्धरामैया जी आए थे यहाँ पे ओपनिंग के लिए, मैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और यहाँ के लोकल के एमएलए और मिनिस्टर कृष्णा बैरागौड़ा जी भी थे, साथ थे। तो सभी एमएलए, एमपीस, सभी वीआईपीस, सभी मौलाना भाई लोग थे। तो यहाँ के सीओ सरफराज भाई है और यहाँ के हज कमेटी के सभी मेंबर्स बहुत ही कोऑपरेट करके बहुत ही बढ़िया इंतजाम किए हैं, इसलिए मैं सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। सबसे भी मैं अल्लाह मियाँ का शुक्रिया अदा करता हूँ जो हज्जाज उकराम जो हज के लिए गए, अमन सुकून से गए। आज आखिरी फ्लाइट है, आज टोटल 51 फ्लाइट्स हज कैंप के लिए अलाट हुए थे, उसके अंदर आज आखिरी फ्लाइट है। कोई बगैर तकलीफ के आज हज्जाज उकराम आसानी से हज के लिए पहुँचे। मैं अल्लाह मियाँ का सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके साथ साथ में हमारे ये कामयाब होने के लिए बगैर तकलीफ के हज्जाज उकराम को आसानी से पहुँचने का कारण मतलब हमारे हज कमेटी के वॉलंटियर्स, उनका भी मैं आपके माध्यम मुखांतरा उनका भी दिल की गहराई से उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। उनके साथ साथ में हमारे जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, जैसा कस्टम डिपार्टमेंट है, इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है, पुलिस डिपार्टमेंट है, बीबीएमपी वाले हैं, तमाम पूरे डिपार्टमेंट का भी मैं आपके माध्यम मुखांतरा से उनका भी दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके साथ साथ में हमारे हज कमेटी के मिनिस्टर जनाब रहीम खान साहब का भी मैं दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके साथ में हमारे रऊफ कचौरी साहब का भी, उनकी भी मेहनत बहुत है, उनका भी दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके साथ साथ में हमारे डिपार्टमेंट के सीईओ सरफराज खान साहब का और हमारे माइनॉरिटी सेक्रेटरी मनोहर जैन साहब का भी मैं दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। बगैर कोई तकलीफ के इस बार हाजियों को अल्लाह मियाँ सबको रवानगी किया। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह उनका हज आसान फरमाए और कबूल फरमाए। तो इंशाल्लाह लास्ट टाइम हमने अनाउंस किया था, लास्ट टाइम ऑलरेडी जब पिछली हुकूमत जब थी, जब सिद्धरामैया की हुकूमत के अंदर बेंगलुरु के अंदर, मैं पिछली बार बताया था आपको, बेंगलुरु में जब मई मिनिस्टर था 2018 के अंदर, एक जगह जाके आइडेंटिफाई करा था 10 करोड़ का एक्चुअली सैंक्शन होगा है मंगलूर के अंदर। वो जगह उधर लोकल आवाम को पसंद नहीं आने की वजह से वो पेंडिंग पड़ा था। वो बीच में अल्लाह की नेक हमारे पीएम फारूक साहब जाके, कुछ मेरे को मालूम पड़ा कि 2 एकड़ उन्होंने डोनेट किया करके, वो जगह जाके मायना करके, हज का होने के बाद मई और रहीम खान साहब, फारूक साहब जाके मायना करके, अगर वो जगह सही रहेगी तो इंशाल्लाह उससे संगे बुनियाद का काम शुरू करना करके वो एक तय किया। ऑलरेडी 10 करोड़ रुपए उसका सैंक्शन हुआ है। उसके साथ में गुलबर्गा के अंदर ऑलरेडी जगह अलाट हुआ है, ग्रांट्स लेना है। इंशाल्लाह वो भी देखिए 4 डिवीजन में हम लोग बनाना करके वो तय किए। इंशाल्लाह ये 5 साल के अंदर वो 4 डिवीजन के अंदर 4 हज हो जाएंगे। मैं लास्ट में बताया हज्जाज इकराम से जब भी हमारा एक अकीदा है, जब भी काबे को आप देखेंगे
पहली नजर पड़ने से जो भी दुआ मांगेंगे अल्लाह में कबूल करता कहते हैं। आप जो जा रहे आपके खानदान के लिए, आपके लिए जो भी मांगना मांग लो। उसके बाद जैसे आपकी काबा की नजर पड़ेगी, ये एक मांगना के हिंदुस्तान के अंदर अमन और सुकून भाईचारा होना करके एक उसकी दुआ करो करके गुजारिश करो। आपके माध्यम मुकाम पर दोबारा गुजारिश करो।